तो आप एक बार तेल डीलर मोटरसाइकिल में डीजल जलाते हैं और एक ही बार में सब काम पातेपुर से कहले चले जाते हैं। ये है पातेपुर का विकास। जो भेरोखरा पंचायत के एक दो नेता हैं जो आरजेडी के बड़ा नेता बना करते हैं, वो विधायक को विधायिका को जेई में रखते थे और एक भी सड़क का निर्माण नहीं होता था, तो उसका दोषी कौन है? कौन है दोषी? अफजलपुर पुराना हाई स्कूल पे भवन बन रही है, पहले स्कूल में भवन नहीं था, अभी 10+2 भवन आपका बनना शुरू हो गया है तैयार। सबसे ज्यादा धन्यवाद और बधाई देते हैं यहाँ का सम्मानित पैक्स के अध्यक्ष हैं हमारे भाई पवन यादव जी। एक आरजेडी के बड़े नेता ने बोला कि नरेंद्र मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। आज कहता है कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है। जो 24 का चुनाव है उसमें पुनः एक बार कमल छाप पर वोट देकर आपको जिताना है और फिर साबित करना है कि हम नरेंद्र मोदी के परिवार हैं। और अब मैं माननीय विधायक जी श्री लखेंद्र कुमार रोशन जी से अनुरोध करता हूं कि कार्यक्रम को संबोधित करें। तू लखेंद्र पासवान काहे बोले छ? का हो ई बार-बार समझबै छी जे औ हंसै छुन दाढ़ी वाला भाई हमर हैं गुलाम नबी अब के करहत हम सब समझै छी, बतिया लेब हम दुना। बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए, बैठ जाइए। हमारे सभी परिवार के सदस्यों, परिवार के सदस्य इसलिए कह रहे हैं जो कुछ लोगों ने लगभग आज से कुछ दिन पहले 10-20 दिन पहले कहा कि नरेंद्र मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। एक आरजेडी के बड़े नेता ने बोला कि नरेंद्र मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। लेकिन हम सब लोग परिवार किसको कहते हैं? जो सूत उठ के अपने परिवार के लोगों को चिंता करे। हम अपने परिवार में चिंता करते हैं कि नहीं? कि हमारे परिवार में किसी का तबीयत खराब हो तो उसका इलाज हो, कोई भूखे नहीं सोए उसके शिक्षा की व्यवस्था अच्छा हो, परिवार का पूरा मेंटेनेंस अच्छा हो, वही ना परिवार का गार्जियन होता है, वही ना परिवार होता है। तो आज देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के हर व्यक्ति को 80 करोड़ लोगों को घरों में अनाज फ्री में जाए और कोई भी व्यक्ति अनाज के अभाव में भूखा नहीं सोए, यह चिंता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। किसी भी व्यक्ति को 5 लाख रुपया तक का इलाज, 5 किलो अनाज के साथ 5 लाख रुपया तक का इलाज फ्री में हो, इसका चिंता कौन करता है? तो नरेंद्र मोदी करते हैं। किसानों के खाता पर पैसा जाए, किसानों को सम्मान मिले, किसान सम्मान निधि, इसका चिंता कौन करते हैं? तो नरेंद्र मोदी करते हैं। आप क्या हर घर नल जल लगे, इसका चिंता कौन करते हैं? तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। उज्ज्वला गैस कनेक्शन फ्री में कैसे मिले, इसका चिंता कौन करते हैं? तो नरेंद्र मोदी करते हैं। और हमारे माता और बहनों को सभी सुविधा मिले, महिलाओं को भी आरक्षण मिले, इसका चिंता कौन करते हैं? नारी सशक्तिकरण के, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो जब सारा चिंता हमको नरेंद्र मोदी करते हैं तो हम सब उनके परिवार के सदस्य हैं कि नहीं? है ना? तो हाथ उठाकर एक बार सब लोग कहिए जो हम सब लोग नरेंद्र मोदी के परिवार के सदस्य हैं, है ना? हम सब लोग। तो ऐसे लोग जो कहा था कि नरेंद्र मोदी जी का कोई परिवार ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के तो शर्म लगना चाहिए, क्योंकि देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब लोग सभी लोग परिवार है। और जो लोगों ने यह कहा था कि नरेंद्र मोदी जी का परिवार नहीं है, जो अखनी 24 के चुनाव है, तो अपने पातेपुर के नरेंद्र मोदी जी के परिवार से निवेदन मैं करता हूं। जो 24 के चुनाव है, आपने 14 में नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया, आपने 19 में नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया, और जो आज कहता है कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है, जो 24 का चुनाव है उसमें पुनः एक बार कमल छाप पर वोट देकर आपको जिताना है और फिर साबित करना है कि हम नरेंद्र मोदी के परिवार हैं। और वैसे लोग जो चुनाव के मैदान में आएंगे, वो जियारपुर में उम्मीदवार बन के उसे सवाल करने की आवश्यकता है कि तुम तो नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाते थे, और हम सब लोग के लोकप्रिय सांसद नित्या राय जी के द्वारा हम उजियारपुर लोकसभा का चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पातेपुर विधानसभा में जो विकास हुआ है वही हिसाब आपको लेने का अधिकार है। और जो अधिकार आपने
अधिकार से हिसाब लेना है आपको। चुनाव के समय 2019 और 2020 के चुनाव में जब हम भेरोखरा पंचायत में आते थे, कस्तूरी सराय से जब चलते थे तो भेरोखरा आते आते गाड़ी के टायर पंक्चर हो जाती थी। आज मंत्री जी जब उस रास्ता से क्रॉस कर रहे थे तो कह रहे थे, विधायक जी कितना सुंदर रोड हम लोग मिलकर बनाए, बन गई ना रोड। अभी एक सड़क आपको टेंडर हो गया आचार संहिता लागू होने से पहले, मऊदा चतुर पंचायत से सहवाजपुर पुराना मंगल हाट से राजवल्लभ सिंह के घर होते हुए अफजलपुर पुराना उच्च विद्यालय तक 5 किलोमीटर, क्या जिसका चर्चा आप लोग करते थे बार बार, है ना, करते थे ना, सब लोग उपराग देते थे विधायक जी रोड नहीं। हम क्या कहते थे कि 17 महीना में हमने एक भी आपका रोड नहीं बनाया, क्योंकि नेतगिरी में लोग झूठ बोलता है, हमको आदत खराब है, झूठ बोलने आता ही नहीं। तो हम कह देते थे कि भाई एक भी सड़क आपका नहीं बना 17 महीना में। ज्यों ही बिहार में एनडीए की सरकार बनी और 4 दिनों के बाद वो सड़क का टेंडर हो गया। एक काम तो हो गया, एक बड़ा सा काम हो गया। और बिहार में जब डबल इंजन का सरकार है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, चाहे किसी भी समाज के, किसी भी जाति के, किसी भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, सबों का जो विकास हो रहा है, तो पातीपुर के लोग उससे वंचित नहीं है। अभी आपके पातेपुर में बड़ा बड़ा काम हुआ है। अफजलपुर पुराना हाई स्कूल पे भवन बन रही है, पहले स्कूल में भवन नहीं था, अभी 10+2 भवन आपका बनना शुरू हो गया है, तैयार हो रहा है ना। अभी जो सड़क है, हाँ अभी जो है, जो सड़क बन गया वो बन गया, जो टेंडर हो गया वो बनेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी सड़क आपका बन गया, अभी भी कुछ सड़क आज भी बचा हुआ आपके यहाँ है। जबकि जब चुनाव के समय में हम घूमते थे, जब चुनाव जीत गए और ड्रामा का उद्घाटन करने गए पुराना हाई स्कूल पर, क्या तो बहुत लोग हमारे साथ थे। एक यहाँ का आरजेडी के नेता ने कहा कि विधायक जी किस सड़क से आए हैं? हम कि भाई इसी सड़क से आए हैं। तो हमारे यहाँ कितना सड़क खराब है? हम कि बहुत खराब है। हम कि इसका जवाबदेही किसको है? यहाँ जब आरजेडी की विधायिका हुआ करते थे तो लोग कहते थे जो भेरोखरा पंचायत के 1-2 लोग जो है वही उप विधायक को जेई में रखते हैं। जो भेरोखरा पंचायत के 1-2 नेता हैं जो आरजेडी के बड़ा नेता बना करते हैं, वो उप विधायक को, विधायिका को जेई में रखते थे और एक भी सड़क का निर्माण नहीं होता था। तो उसका दोषी कौन है? कौन है दोषी? आज हमने वही सवाल उनसे किया था कि यदि नेताजी सड़क आपका नहीं बना तो उसका दोषी आप है, क्योंकि लोग कहता था कि आरजेडी के जो विधायक हुआ करता था तो भेरोखरा पंचायत को वही 1-2 लोग को पहचानता था और वही 1-2 लोग उसको जेई में रखा करते थे। लेकिन लखिंदर पासवान आपके कृपा से विधायक बना। माननीय मंत्री नित्या राय जी ने कहा, लखिंदर जी पातेपुर के समुचित पंचायत में विकास हो। हमने तय किया पातेपुर विधानसभा का 1 नंबर पंचायत भेरोखरा है। नाम में तो आप 1 नंबर आते हैं, लेकिन काम क्या था आपका? आपके पंचायत में आने के लिए सड़क नहीं थी। भेरोखरा पंचायत 1 नंबर पंचायत में रहा है विधानसभा का, तो काम में भी 1 नंबर होना चाहिए ना। लेकिन काम में क्या था? एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। 11 गो सड़क में 11 गो सड़क आपके यहाँ जर्जर स्थिति था। आज 6 सड़क का निर्माण हुआ, लेकिन मैं कहता हूं अभी 5 सड़क बचा हुआ है। जिस ठुट्ठी पाकर सड़क की आप चर्चा कर रहे हैं वो भी हमारे जेहन में है। तो मैं यह नहीं कह रहा हूं सब काम हो गया, लेकिन बहुत सा कार्य हुआ है, बहुत सा कार्य करना बाकी है। सामने आचार संहिता भी लागू हो गया। अब देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुण्य तिवारा बनाना है। हम सब लोग के लोकप्रिय नेता नित्या राय जी के द्वारा अभी आपको इस विद्यालय जो पुराना हाई स्कूल विद्यालय है, वहां भी जो 10+2 के दर्जा दिलाने के बाद वहां भवन की स्वीकृति दिलाई गई, उस भवन का निर्माण भी आपका चालू है। अभी तो भेरोखरा पंचायत में 2 सड़क और उसका है जो टेंडर प्रक्रिया में फाइनल स्थिति में था, जिसका पूरा समस्या आप सड़क पर भी कर रहे थे। अब आचार संहिता के बाद वो कार्य होगा जो बच गया से। डबल इंजन के सरकार बिहार में है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है
अब देश का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का विकास हो रहा है। और पातेपुर के विकास अब नहीं होगा तो कब होगा आपका? जब आपका बेटा लखनदर पासवान आपका भाई है और हम सब लोगों के लोकप्रिय नेता नित्यानंद राय जी जिनको सांसद आप बनाते हैं और भारत का गृह राज्य मंत्री आपके कृपा से जब आप जिता के यहाँ से भेजे तो भारत सरकार का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने। और आपका बेटा ने जब देश की सुरक्षा करते हुए, जब देश का सुरक्षा करते रहते हैं पूरे हिंदुस्तान का, तो उस समय पातेपुर उजियारपुर के लोगों को सीना फक से ऊंचा हो जाता है। जब सीमा का सुरक्षा नित्यानंद राय जी वहां करते हैं, जब एक भी आतंकवादी को वहां मारा जाता है सीमा पर, तब पातेपुर के लोगों को उस समय कितना गर्व होता है। हम सब कहते हैं कि मेरा सांसद आज देश का सीमा का सुरक्षा कर रहा है, ये हम सबों को गर्व है। लेकिन एक बार 2014 के चुनाव में आपने जिताया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2019 के चुनाव में आपने जिताया, भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने। इस बार पिछले बार 2019 के चुनाव में लगभग 51,000 वोटों से हम लोकसभा चुनाव नित्यानंद राय जी यहां से जीते थे। लेकिन इस बार हम लोग को प्रण लेने की आवश्यकता है, क्योंकि पातेपुर को समुचित विकास करना है। बिहार में डबल इंजन का सरकार है, तो इस बार हम लोग को प्रण लेने की आवश्यकता है। जो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है, सबसे ज्यादा 1 लाख वोटों से अधिक से पातेपुर से जिता कर भेजना है ना? तो हाथ उठाइए, एक बार संकल्प लीजिए, 1 लाख से अधिक वोटों से पातेपुर से लोकसभा चुनाव जिता कर भेजना है। और फिर जो पातेपुर में जो विकास हुआ है और जो बचा हुआ है, आप जाते थे अभी, माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे 1 नंबर पंचायत के लोग जब पातेपुर ब्लॉक पर जाते हैं तो उसके बैठने के लिए कोई साधन नहीं था। जो जनप्रतिनिधि, मुखिया जी, सरपंच, वार्ड सदस्य जब ब्लॉक पर जाते हैं तो उसको कोई बैठने का साधन नहीं था, पानी पीने का कोई व्यवस्था नहीं था। लेकिन आपने वहां जनप्रतिनिधि और आम जनता को बैठने की सुविधा के लिए आपने भवन दे दिया है, जिसका निर्माण शुरू है। आम लोगों को पानी की सुविधा के लिए सभी पंचायत में आपने वाटर एटीएम की स्वीकृति दे दिया, काम चालू हो गया। लेकिन आपने सभी पंचायतों के साथ साथ ब्लॉक पर भी जो हमारे रजिस्ट्री कराने के लिए महुआ जाना नहीं पड़ता है, अब सब काम आप पातेपुर में ही आप कर लेते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस पातेपुर में करवा दिए ना, आपका हो रहा है ना पातेपुर, महुआ जाना ना पड़ता है। तो आप एक बार तेल डीलर मोटरसाइकिल में डीजल जलाते हैं और एक ही बार में सब काम पातेपुर से कैले चले जाते हैं। ये है पातेपुर का विकास। और एक बार पुनः हम आपसे निवेदन यह करते हैं, माननीय मंत्री जी को उजियारपुर लोकसभा के साथ पूरे बिहार का चुनाव में इनको जाना पड़ता है। अभी भाषण दे वहां कह रहे थे संबोधन चांदपुर फतेह में, लेकिन इन्होंने कहा ये तुम्हारे हवाले उजियारपुर साथियों, इन्होंने कहा ये तुम्हारे हवाले पातेपुर साथियों। तो हम सब लोगों को नित्यानंद राय बनना है और हम सब लोग बन के 1 लाख से अधिक वोटों से यहाँ चुनाव जिता के भेजना है। और पुनः हम लोगों को पातेपुर का विकास जो बचा हुआ है, और 1 नंबर पंचायत जो हमारा पातेपुर है, पातेपुर प्रखंड में, पातेपुर विधानसभा में, उसको विकास के रूप में भी हमको 1 नंबर बनाना है। इसका मैं संकल्प आप सबों के बीच में दोहराता हूं। और इस संकल्प को हम सब लोग मिलकर नित्यानंद राय जी के आदेशानुसार हम सब लोग मिलकर इन्होंने प्रण लिया है, 1 नंबर पंचायत है और इसको विकास के रूप में भी 1 नंबर बनाएंगे। पातेपुर के साथ इसका विकास 1 नंबर में होगा। इसी के साथ आप सब लोग एक बार मैं धन्यवाद देता हूं, जो बहुत समय से आप यहाँ बैठे हुए हैं और गर्मी भी काफी है। माननीय मंत्री जी को भी कई कार्यक्रम में जाना है, तो बस इतना ही। हम तो आपके परिवार के सदस्य हैं। इस पंचायत का विकास हो, पातेपुर का विकास हो, ये मेरा कर्तव्य भी है और निष्ठा पूर्वक मैं आपका काम करते रहा हूं। पुनः हम सब लोग माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन